चल हेलो एवरीवन। तो आज होगा यानी थ्योरी नंबर 3 यानी 6.3 यानी थ्योरी होगा उसमें। तो 6 थ्योरी में जो है तो समरूप के बारे में बताया है कि दो त्रिभुज है और दो त्रिभुजों में यानी समरूप किस तरह का होगा उसे यानी साबित करना है कि दो त्रिभुज किस तरह समरूप होता है। तो त्रिभुज यानी थ्योरी यानी 6.3 थ्योरी को यानी साबित करने से पहले उसके बारे में कुछ और जानकारी हासिल कर लेते हैं। किस किस चीज़ के आधार पर यानी त्रिभुज समरूप होता है। यानी त्रिभुज जो समरूप होता है यानी त्रिभुज जो सिमिलर होता है, ट्रायंगल जो सिमिलर होता है, तो किस किस के आधार पर त्रिभुज यानी सिमिलर होता है। तो त्रिभुज यानी 5 चीज़ों के आधार पर यानी सिमिलर होता है। यानी त्रिभुज यानी 5 बुनियादी के आधार पर सिमिलर होता है। तो यानी त्रिभुज जो सिमिलर होने का बुनियाद जो है सिमिलर ट्रायंगल यानी इसका जो यानी आधार है तो 5 आधार है। पहला जो आधार है यानी ट्रिपल ए के आधार पर त्रिभुज समरूप होता है। ट्रिपल ए के आधार पर त्रिभुज समरूप होता है। फिर दूसरा है डबल ए के आधार पर त्रिभुज समरूप होता है। फिर उसका बाद है त्रिभुज एस से एस के आधार पर त्रिभुज समरूप होता है। फिर त्रिभुज जो होता है ये डबल एस के आधार पर समरूप होता है। फिर त्रिभुज जो होता है ट्रिपल एस के आधार पर यानी समरूप होता है। इन पांचों चीज़ों के आधार पर त्रिभुज यानी सिमिलर होता है, समरूप होता है। अब यानी समरूप यानी पहले फिर समरूप को जानता है कि समरूप क्या है। समरूप और एक सर्वांगसम होता है यानी एक सिमिलर होता है और एक कंग्रुएंट या सिमिलर जिसे यानी समरूप हिंदी में कहता है सिमिलर जिसका हिंदी होता है समरूप जो होता है सिमिलर समरूप यानी ऐसा दो चीज़ है जिसका रूप रंग एक जैसा है। यानी जैसे यानी एक यानी उदाहरण के तौर पर एक कोई हाथी को ले लेते हैं। ये हाथी हो गया यानी एक छोटा हाथी हो गया और एक बड़ा हाथी हो गया। बड़ा हाथी हो गया तो इसका जो रूप रंग है छोटा हाथी और बड़ा हाथी का इसका जो रूप रंग है तो एक जैसा है, लेकिन मापने पर डिफरेंट होगा। किसी का लंबाई चौड़ाई और वजन में ज़्यादा होगा और किसी का लंबाई चौड़ाई वजन में कम होगा। तो ये हो गया समरूप। अब लेकिन फिर ये समरूप हो गया। फिर दूसरा इसमें आता है कंग्रुएंट यानी CONGRUENT कंग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांगसम जो होता है। तो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद 3 भागों में डिवाइड होगा। एक होगा सर्व प्लस अंग प्लस सम। और सर्व का मतलब होता है सभी और अंग का मतलब होता है भाग यानी उसका जो जितना भाग है सभी भाग, और सम का मतलब समान। इसका क्या होता है यानी सभी भाग इसका समान होता है। ये यानी देखने में भी समान होता है और मापने तोलने पर भी यानी समान होता है। ये सर्वांगसम जो होता है देखने में भी एक जैसा और मापने तोलने में भी एक जैसा। और समरूप क्या होता है कि देखने में एक जैसा लेकिन मापने तोलने में डिफरेंट होता है। दोनों अलग अलग होता है। जैसे यानी मान लिया कि यानी 2 रुपये के 2 सिक्के, 2 रुपये के 2 सिक्के, इसका जो उदाहरण लेंगे तो 2 रुपये के 2 सिक्के, तो 2 रुपये के जो 2 सिक्के होता है तो एक जैसा होता है ना, देखने में भी एक जैसा और मापने तोलने में भी यानी एक जैसा, थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं होगा। तो ये हो गया सर्वांगसम और एक समरूप। तो यानी सर्वांगसम समरूप यानी इसमें हम यानी जान गए। अब यानी थ्योरी बताता है 6.3 यानी समरूप बताता है कि यानी दो त्रिभुज समरूप है तो कैसे समरूप है उसे हमें साबित करना है। यानी दोनों त्रिभुज साबित करना है कि दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो कैसे है साबित करना है। तो उसी को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा थ्योरी नंबर 6.3 जो थ्योरी जो है तो उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि दो त्रिभुजों का अगर संगत कोण बराबर हो यानी दो त्रिभुजों का संगत कोण अगर बराबर हो तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती होता है यानी एक ही अनुपात में विभाजित होता है। और इसी कारण त्रिभुज यानी दोनों त्रिभुज यानी समरूप होता है। यानी दो त्रिभुजों का संगत कोण यानी बराबर हो, दो त्रिभुज का संगत कोण यानी इसमें जो होगा यानी ट्रिपल ए के आधार पर दो त्रिभुज का संगत कोण यानी ट्रिपल ए इसका यानी इस त्रिभुज का तीनों कोण और उस त्रिभुज तीनों कोण क्या होगा यानी एक ही अनुपात में
यानी दो त्रिभुज संगत कोण यानी इसका तीनों जो कोण है, इसका जो तीनों कोण है तो एक जैसा होगा यानी बराबर होगा। तो बराबर होने पर यानी संगत कोण जब बराबर होता है तो बराबर होने के कारण यानी इसका तीनों भुजाएं यानी दोनों त्रिभुज का तीनों भुजाएं यानी समानुपाती होता है, और समानुपाती होने के कारण दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो यानी समरूप जो होता है तो इसको साबित करना तो समरूप यानी किसका समरूप किस तरह हुआ, किस आधार पर हुआ। तो ये ट्रिपल ए का आधार उसमें जो हम बताए ये और यस से यस इस तरह जो बताए, तो ये से ये का जो अर्थ होता है ए से एंगल होता है, एंगल का मतलब जो कोण होता है, एंगल यानी कोण। और यस से होता है यस से होता है साइड, साइड का मतलब यानी भुजा होता है या पक्ष होता है, पक्ष भी कह सकते हो। तो ए से एंगल होता है, यस से साइड होता है। तो इसे ऐसे लिख लिए। अब इसमें आता है, मान लिया कि सिद्ध करने के लिए, मान लिया कि ये बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज है जिसमें कोण ये बराबर कोण पी कोण बी बराबर कोण क्यू कोण सी बराबर कोण आर यानी गिवन यानी दिया हुआ है, यानी फिगर के आधार पर ए बी सी पी क्यू आर यानी कोण ये बराबर कोण पी यानी संगत कोण हो गया, कोण बी बराबर कोण क्यू संगत कोण हो गया बराबर है, कोण सी बराबर कोण आर यानी दिया हुआ है। वी हैव टू प्रूव यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये जो है समरूप का पहचान है, ये जो होता है ये समरूप है, समरूप का पहचान यानी सिमिलर का पहचान है। तो यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यानी इसे हमें साबित करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है। सॉल्यूशन, ये भी बराबर देखो इसमें ये भी बराबर पी क्यू यानी इसमें यानी पी क्यू के बीच में कोई एक बिंदु लेते हैं जो ये भी के बराबर होता है। यानी ये भी के यानी पी क्यू के बीच में कोई एक बिंदा लेते हैं जो ये भी के बराबर होगा। कोई भी यानी किसी भी चीज़ ले सकते हो। जैसे ये भी बराबर या ये भी बराबर पी डी लीजिए, ये भी बराबर पी डी। उसके बाद ये सी बराबर इसमें डी ले लिए, इसमें डी ले लिए। और फिर ये सी बराबर ये सी के बराबर यानी पी आर के बीच में एक बिंदा ई ले लेते हैं जो यानी ये सी और पी बराबर है। तो ये सी बराबर पी यानी ये भी बराबर पी डी, इन दोनों को मिला लेते हैं। यानी ये भी बराबर पी डी, ये भी बराबर पी डी, ये और ये बराबर हो गया। फिर ये सी बराबर पी ई यानी एक इसमें एक कर दिए, इसमें एक कर दिए, यानी ये भी बराबर पी डी हो गया। इसमें दो कर दिए, इसमें दो कर दिए, यानी ये सी बराबर यानी पी ई हो गया, यानी दोनों बराबर हो गया। तो इसलिए त्रिभुज ये बी सी
इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी डी ई, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी डी ई, यानी पी डी सर्वांगसम हो गया, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। किस आधार पर, किस आधार पर, यानी यस से यस, यस ये एस, यस से एस से, यानी यस से एस के आधार पर, यानी इसका यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी इन तीनों को प्रूफ किया ना। ये कौन और ये कौन यानी बराबर है, दिया हुआ है। ये और ये कौन यानी कौन ये और कौन पी दोनों बराबर दिया है, यानी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, संगत कौन बराबर है। और इसके बराबर इसको लिए पी डी लिए, और इसके बराबर यानी ए सी का बराबर पी ई लिए। तो यानी साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड हुआ ना, साइड एंगल साइड। हाँ, तो ऐसे त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है। तो इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो इसलिए कोण बी बराबर, यानी संगत कोण, तो कोण बी बराबर कोण डी होगा ना, यानी कोण डी और डी बराबर ये जो रेखा है इसको समांतर है, यानी अब कोण डी, तो फिर कोण डी बराबर कोण क्यू होगा ना, क्योंकि कोण बी बराबर कोण क्यू दिया हुआ ऑलरेडी। तो कोण बी बराबर कोण डी और बराबर कोण क्यू। हाँ, तो इसलिए दिखाई दे रहा है इसमें, इसलिए डी ई समांतर क्यू आर, डी समांतर क्यू आर, इसलिए डी ई समांतर क्यू आर, क्यू हुआ, यानी परिमेय 6.2 से, यानी 6.2 से परिमेय जो 6.2 है। हाँ, तो 6.2 से क्या होता है, यानी कोई रेखा, अब कोई रेखा में कोई किसी त्रिभुज के दो भुजाएं अगर समान रूप में विभाजित हो, तो यानी जिस बिंदु पर कोई रेखा यानी काटता है तो वो तीसरी भुजा क्या होता है, समांतर होता है। हाँ, तो इसलिए डी समांतर क्यू आर, इसलिए पी डी बाई डी क्यू इक्वल टू पी ई बाई ई आर। इसे हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। हाँ, थ्योरम 1 यानी थ्योरी 1 थ्योरी 2 में, यानी 6.1 6.2 में यानी सॉल्व कर चुके हैं। तो ये यानी पी डी बराबर पी डी बाई डी क्यू इक्वल टू पी ई बाई ई आर। तो इसलिए ये भी बाई पी क्यू, इसलिए ये भी बाई पी क्यू, ये सी बाई पी आर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। इसलिए ट्रायंगल ए बी सी समरूप ट्रायंगल पी क्यू आर प्रूफ। उतार लो इसे।